जैसे रामलीला की पहले पार्टी आती थी ना, तो सारे वहीं से आते थे वो कर्मचारी। ऐसे ही भगवान जब अपनी लीला करने के लिए इस धरती पर आते हैं तो अपने ही पार्षद स्वयं लेकर के आते हैं। और दर्शन के जो इच्छार्थी होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, अथवा जो भगवान की लीला में थोड़ा बहुत सम्मिलित होना चाहते हैं, उन भक्तों को निमंत्रित करते हैं। तो ये जितनी गोपियां हैं, ग्वालवाल हैं, गैया हैं, बछड़ा हैं, बंदर हैं, जो भी वहां का परिकर है, वो सब रोज दर्शन करने की लालसा रखते हैं। तो भगवान जो है रोज सुबह जग करके और एक चक्कर लगाते हैं पूरे वृंदावन का। आज जगे और जग करके चल पड़े दर्शन देने के लिए। लेकिन पता है भगवान बिल्कुल नंग धड़ंगे हैं, बस एक काला धागा कमर में बंधा है, उसमें एक टुनटुनिया लटकी है, पहले माताएं बांधती थीं, वो बज रही है और निकल पड़े हैं। एक गोपी अपनी सासू माँ से आज्ञा लेके गाय का गोबर पटकने के लिए घूरे पे बहाने से आई है, बाड़े में जहां गाय बनती हैं, इस बहाने से कि मैं गोबर पट गया हूं। जब इस बहाने से वो आई, आज आवाज फिर दब रही है, तो उसने गोबर की हेल भर ली और वो इंतजार कर रही है कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। और जब वो भगवान जब उसे दिखाई देते हैं तो उसने आवाज लगाई, लाला ए कनुआ। बोले हाँ। बोले मेरी गोबर की हेलने के ज्यादा भर गई है, तूने एक सहारा दे दे तो बड़ी कृपा है जाए। भगवान ने कहा कि तैने मोते पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर मोए पूरा भरोसा हतो कि तू कभी भी भरोसा तोड़ता नहीं है। भगवान की बात तो तेरी सही है कि मैं किसी के भरोसे को तोड़ता नहीं हूं। तो बोले तू देगी का बदले में? बोले ताजो ताजो माखन को आज को लौना। अच्छा ठीक है। अब गोबर उठवाने लगे भगवान, वो पटकने लगी। अब गोपी के मन में आया कि दर्शन तो हो गए, लेकिन स्पर्श कैसे मिले, छूने का मौका। तो गोपी ने जो है ना एक आइडिया लगाया। लाला तो बोली सुन लाला, जब वो पहले तो एक लौना पे थे भाई, लेकिन गोपी ने कहा कि लाला तू जितने गोबर की हेल उठवावेगो मैं तो उतने ही माखन के लौना दूंगी। अब गोपी बोली हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। लेकिन भगवान भक्त के लिए अनपढ़ भी बन जाते हैं। जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो वेद स्वरूप हैं, लेकिन गोपी क्या करिए, लाला न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। बोले ठीक है। बोले हिसाब किताब कैसे होगा? तो गोपी बोली मेरे पास एक आइडिया है। बोले बता। आइडिया ये है कि मैं गोबर की जो है तेरे मुंह पे उतनी बिंदी लगाती चली जाऊंगी जितनी तू हेल उठवावेगो, फिर का पढ़े लिखे पे हिसाब किताब करवा लेंगे। भगवान बोले हाँ गोपी, ये बात तो तैने बिल्कुल सही कही है। अब तो गोबर उठवाते गए और वो बिंदी लगाती गई, पूरो मोहड़ो गोबर ते पुतगो। गोपी ने अपनी हेल रखी और भगवान के एक टक होकर के दर्शन करने लगी। जब टकटकी लगा करके दर्शन करने लगी
तो भगवान ने कहा, ए गोपी ऐसे घुर घुर के देख रही है, मोर नजर लग जाएगी। गोपी ने कहा, लाला तू इतना मलूक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि आंखें मेरी हटी नहीं रही हैं। कि आंखें मेरी हटी नहीं रही हैं, मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा, बोले मैं इतना सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो बोले गोपी तू ठहर, मैं अभी गयो ने कि मैया दिखाया हूं, क्योंकि जब मैं बहुत सुंदर लगता हूं तो मैया मेरी नजर उतारती है और मैया मुझे देख के बहुत खुश होती है, इसलिए मैं अभी गया। ए मैया, ए मैया। अब मैया निकल के आई, देखा तो पूरे मोहड़े पे गोबर ही गोबर पुते हुए। तो जैसे उसने धोने के लिए हाथ बढ़ाया, सो लाला बोलो, ए मैया तैन तो मेरो सवरो बही खातो, मेरो सवरो हिसाब किताब चौपट कर दो तो है। अरे ये गोबर नहीं है, ये माखन के लौना है। फिर पूरी बात बताई और बोले बाकी बात बाद में करेंगे, अब वो हिसाब किताब कर आन दे। और हिसाब किताब करने के लिए गए, गोपी को घर लेकर के अंदर ले गई, कुंडी लगा करके बोली, लाला हिसाब किताब तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैंने सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। बोले तो मैं नाचवे तो का लेनो देनो। बोले नहीं, मुझे तो आज भी मौका मिलो है, फिर मौका मिले मिले न मिले, इसलिए हमें तो ने नाच भी तू आज ही दिखा जा। बोले नहीं गोपी, ये बात गलत है, मैंने तेरा पूरा गोबर उठवायो, मेरा हिसाब किताब कर दे। गोपी बोली, सुन हिसाब किताब नहीं होगा तभी होगा नाचेगा तो, नहीं तो जा पे घर। भगवान बोले, ये तो सवेरे को पूरा मेहनतानो गयो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गोपी नाचता हूं। फिर खूब गोपी ने नचाया। भगवान बोले कि देख मैं नाच के भी दिखा दिया, अब तो हिसाब किताब करना हो तो कर दे, नहीं रहने दे। गोपी अंदर कमरे में गई जहां माखन रखा था, लेकिन वहां से लौट के आई तो मुंह पे 12 बज रहे। बोले लाला क्षमा चाहती हूँ। बोले काय की क्षमा? बोले मेरी सास और जाए गर्म करके घी बनाई गई, अब माखन रहो ही ना है। अब भगवान ने लाल पीली आंखें करी, क्योंकि कोई आदमी सवेरे ते मजदूरी कर रहा है और पेमेंट के समय कोई आदमी कह दे कि सॉरी क्षमा करना, तो वो सॉरी लठते ज्यादा लगते हैं। बोले मैं पूरे सवेरे ते अपने मैंने हाथ दुख गए मेरे उठाते उठाते। गोपी ने कहा लाला सुन, माखन से घी तो बन जाता है, लेकिन घी से माखन नहीं बनता, चाहे तू आंखें लाल कर चाहे पीली कर, अब वो नहीं बनेगा। हाँ, पर मेरे घर की जो छाछ है ना, वो बड़ी गाढ़ी है। हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाया जाता, इसलिए छाछ बड़ी मीठी बड़ी गाढ़ी होती है। यदि तू छाछ बची है पीवे तो बता। भगवान ने सोची अब बौनी बिगड़ रही है, बौनी के समय जो कुछ मिल जाए सोई ठीक है। तब उस गोपी ने छाछ पिलाई है, लेकिन क्योंकि प्रेम था ना जन्म जन्मांतर का, और उस प्रेम के कारण वो गोपी जो है उसकी छाछ में इतनी मिठास आती है, इतना स्वाद आता है। आहा, या तो सवरी के बेरों में वो स्वाद आया, या फिर जा गुजरी के इस छाछ में, इस मठा में जो स्वाद आया। इसलिए भगवान बार बार उससे कहते हैं, हे गोपी तन कपिवाई देरी गुजरिया, इन्हें कपिवाई देरी
मीठो तेरो मीठो तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया देख पिवाई दे के बदले मन चाही ओ पे तू पहल कराए ले तेरी मीठी यादें छाछ गुजरिया तनिक पिवाए ले
हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। पूरा तो कर लिया करो। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी शावरिया के। सारे गा मा पग मारे निरे गा धनी रे पा मरे नि सा सा ग म बदा नि ब म प सा ध नि ब ग म रे सा रे ग ग म रे धनी रे सा। भगवान लौट करके अपनी माँ के पास पहुंचे हैं और मैया बड़ी उदास थी। लाला ने पूछा, मैया इतनी उदास क्यों है? हमारे पास ये सूचना आई है कि हाउसिंग बोर्ड राजस्थान के चीफ इंजीनियर अमित अग्रवाल जी आए हुए हैं, तो जब आपको जाना हो तो ऐसे कर देना, हम आपको ऊपर बुला लेंगे। 10-5 मिनट तो बैठोगे ना? हाँ, वैसे हम जो है ना 3:15 बजे हैं, 3:45-4 बजे करीब लंच करेंगे, तब तक नहीं बैठ पाओगे? हाँ ठीक है। भगवान जो है मैया से पूछते हैं कि मैया इतनी उदास क्यों है तू? बोले, लाला जाको बेटा दुनिया में मजदूरी कर तो फिर रहो होए हैं तो माँ सुखी रहेगी, बाकी तू ही बता मेरे घर में कब चीज की कमी ना, माखन की, दूध की, दही की, तोते कबू तारो ना लगायो और दुनिया मोए काका नाम धरेगी हैं? भैया लाला से मैया ने पूछा कि यूं बता, तैने दुनिया की गोबर की हेल क्यों उठवाई माखन के लिए? मेरे घर में क्या बात है? तब भगवान ने कहा, मैया तेरे हाथ के माखन में वो स्वाद नहीं है जो गोपीन के घर के माखन में स्वाद है। अच्छा,
अब मैया बड़ी दुखी भई कि मेरे घर में क्या कमी है। तो वो पूरे वृंदावन में घूम करके देखने लगी कि ये गोपी कैसे माखन बनाती हैं। तो ये बनाने का जो तरीका होता है अपना अपना अलग होता है। भाई मिर्च मसाले सब वही हैं, सामान सब बाजार से आता है खाना बनाने का, लेकिन कोई कोई माता जी इतना अच्छा भोजन बनाती हैं, हा कि एक बार कोई पाले तो बार बार जो है उसका मन करे। और कोई कोई उसी सामान से ऐसा बना दिए थे कि जिंदगी में दोबारा झांक नहीं जाए हुआ घर में। सामान तो वही है? अपना अपना बनाने का तरीका है। तो गोपियों का तरीका क्या है ये जानने के लिए यशोदा गई, और यशोदा ने घर घर जाकर के देखा तो उसमें क्या पाया कि हर गोपी तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंतः परस्परम, भगवान की ही लीला का चिंतन कर रही हैं, उसी का गुणगान कर रही हैं, उसी का ध्यान कर रही हैं। तो जब भक्ति भाव से सने सने जब कोई माँ कुछ भी बनाएगी वो प्रसाद बनेगा है, और रोते रोते गाली देते देते गुस्सा करते करते यदि वो अमृत भी बनाएगी तो जहर बन जाएगा, है ना। तो बनाने का अपना तरीका यशोदा ने सीख लिया। यशोदा भी जो है आज आ गई और उसने अपने नौकर चाकरों को हटा दिया। बोले लाला की सेवा में अपने हाथों से करूंगी। तो यानि यानि ह गीतानि तद्वाल चरितानि च कर्मांतर नियुक्तासु दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भोजन पर बनाने वाली की मानसिक वृत्ति का बड़ा असर पड़ता है। यदि कोई माता सुबह से ही भजन और कीर्तन लगा देती है अपने मोबाइल में और फिर पूरा काम करती रहती है तो चित्त की वृत्ति सात्विक हो जाती है? फिर वो भोजन बनाएगी तो उसके भोजन में भी सात्विकता आ जाएगी है। और कई कई ऐसी हैं सवेरे तो इनके जो है गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, मुन्नी बदनाम है रही है और जाने क्या क्या हो रहा है? फिर उसी चिंतन में फिर वो भोजन बनाए तो दिमाग कैसा बनेगा खाने वाले का? दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो संतों से शिकायत करेंगे हमारे ये लल्लू के पापा है ना, इनका दिमाग कुछ खराब रहता है। अरे भैया वायरस तो हम ही डाल रहे हैं, तो मोबाइल तो खराब होगा ना। वायरस आएंगे तो मोबाइल गड़बड़ करेगा। तो आज जो है जैसे ही मैया ने अपने हाथों से सेवा की तो फिर क्या हुआ, स्वयं भगवान मैया के पास चल करके आए। मैया मंथन कर रही थी। बोले मैया मंथन बंद कर दे, पहले मोए दूध पिया दे। मैया का दूध पीते हैं। पहले माताएं बड़े बहुत कई कई साल का बच्चा हो जाता तब तक दूध पिलाती थी, है ना। अभी भी यहां बैठे होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3 साल तक दूध पिया होगा अपनी माँ का। और अब की माताएं तो वो बाजार में बोतल चल गई हैं, हम पाउडर घो रहे हो हैं और बोतल में भर दो और ठूस दी बाकी मुँह में के लिए पर और है। लेकिन पहले माताएं अपना दूध पिलाया करती थी। तो जो माँ है ना उससे कह रहे हैं कि मुझे अपना दूध पिला दे, मंथन बंद कर। लेकिन मैया बंद नहीं कर रही, बहुत देर रह गई। तब लाला ने रई पकड़ ली। अब दूध पिलाने लगी। उधर क्या हुआ, बरोसी में दूध जो गर्म हो रहा था वो उफनने लगा। और जब दूध उफनता है असली और वो अग्नि पे गिरे तो उसकी खुशबू आती है। नकली की तो बदबू आवेगी, लेकिन असली होगा ना तो उसकी क्या आती है, खुशबू। तो जब दूध उफनने लगा तो एकदम यशोदा का ध्यान गया। तो जल्दी में हड़बड़ाहट में लाला को फेंक करके और जब बचाने के लिए चली दूध को
तो क्या हुआ, लाला नाराज हो गया कि बताओ हमारी जा घर में दूध के बराबर ही कदर नहीं है दूध बचावे के लिए हमें इतनी बुरी तरह फेंके। तो गुस्सा आ गई। तो लाला ने इधर जो मटकी में मंथन चल रहा था ना, उसमें दे और माखन पहले को तो बा में दे, धाड़ धाड़ साव जो है मटका पोर दे, बचावे गई इतनो सौ और फैला दो इतनो सौ। मैया ने पीछे देखा, बड़ी गुस्सा हुई, लकड़ी लेकर के पकड़ने के लिए भागी, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया, लेकिन हाथ नहीं आ रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये मैया गलती कर रही है, लकड़ी के बल पे उसे पकड़ना चाहती है जिसे कोई बड़े बड़े इंजीनियर नहीं पकड़ पाए हैं, बड़े बड़े सोने चांदी को काम करे हुए नहीं पकड़ पाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर और बड़े बड़े यति ज्ञानी ध्यानी सन्यासी भी नहीं पकड़ पाए, और उसे ये मैया काय के बल पे पकड़ना चाहती है, लकड़ी के बल पे। लकड़ी माने अहमता है, और ये जो अहमता है ना, इससे परमात्मा कभी भी पकड़ में आता नहीं है। और जब थक थका के जैसे यशोदा ने लकड़ी फेंकी, सोई भगवान आ गए। मैया ने पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। ऊखल से जब भगवान बंधे तो भगवान सोचने लगे, बैठे थे बेगार भली कचू कचू बंधे बंधे करो। तो भगवान ने देखा कि दो पेड़ खड़े हैं आंगन में, यमलार्जुन नाम है उनका, और वो नारद जी के श्राप से पेड़ बने हैं। पहले वो नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र, लेकिन पैसा हो गया था, पैसा वाले के बेटा थे। कुबेर माने वित्त मंत्री, हिंदुस्तान को नहीं, स्वर्ग का। और स्वर्ग का केंद्र का जो वित्त मंत्री होगा, उसके सामने फिर उसके लड़के। तो नारद जी जा रहे थे, इन्होंने कोई उनका स्वागत सम्मान नहीं किया, संकोच नहीं किया, उच्छृंखलता में उन्हें देख करके हंसने लगे। सोई नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है जड़ हो जाओ। सोई पेड़ बन गए। इन्होंने फिर क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करो, गलती है गई। बोले अब श्राप तो लौटेगा नहीं, पर इतना तुमसे कह सकता हूं कि जब तुम पेड़ बनोगे तो तुम्हारे यहां कन्हैया आएंगे और वही अब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो संत के उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने ऊखल को गिराया और पेड़ों में अड़ाया और आगे निकल गए और एक झटका दिया और पेड़ बोलो बाल कृष्ण भगवान की। पेड़ जब गिरा, उसमें से दोनों में से वे पैदा प्रकट है गए, नलकुबर और मणिग्रीव। उन्होंने फिर भगवान की स्तुति करी है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। इन्होंने बड़ी प्यारी प्रार्थना करी कि अब हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम किसी संत पे हंसे ना, हम वाणी से केवल आपके गुणानुवाद ही गाएं, आपके नाम को मंत्र ही जपें, आपके नाम को कीर्तन करें, जाते और कोई भलाई बुराई न करें। और हमारे कान दुनिया की फालतू चर्चा न सुने सिवाय आपकी कथा के हैं। और हाथ जो है हमेशा संतों की, गुरुओं की, महापुरुषों की सेवा में लगे रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। और मनस्तव पादयोर्नः, हमारा मन आपके चरणों का ध्यान करता रहे, दुनिया में न भटके, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कही तथास्तु।
और जैसे वे चलन लगे तब भगवान की भले मानसों ने कहा रुको रुको रुको, अरे एक काम तो करो, मैंने तुम्हारा इतना पुरानो बंधन खोलियो है तो कम से कम तुम मेरी रस्सियां तो खोल जाओ जो मेरी मैया ने बांधी है। तुम तो इतने स्वार्थी निकले कि अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता, ऐसे कर रहे हो मेरे साथ में। रे नहीं नहीं, मेरी रस्सी तो खोल जाओ। तब उन कुबेर पुत्रों ने कहा, हे भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगता हो, यदि आप न बंधे होते तो हम न खुले होते। बंधने का मतलब है सगुण साकार रूप को स्वीकार करना। आप हो तो निराकार, लेकिन भगवान के भक्तों के भाव के कारण तुम बंधन में आए हो, इसलिए आप बंधे ही अच्छे लगता हो। और गणों ने कहा कि हे भगवान हम तो जीव हैं, हम बंधना तो जानते हैं पर खुलना नहीं जानते, लेकिन आप ही तो हो जो बंधना भी जानते हो और खुलना भी जानते हो, बांधना भी जानते हो और खोलना भी जानते हो। ऐसी स्तुति जो है उन्होंने की। उसके बाद में भैया अगासुर बकासुर, ये अगमा ने पाप का वध किया जो अजगर के रूप में आया था। बकासुर माने दंभ, दिखावा, होना कुछ और दिखना कुछ और है, होना कुछ और दिखना कुछ और। बगुला दंभ की वृत्ति भैया। उसके बाद में कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वह लीला भगवान ने की है। बछड़े चराने के लिए गए थे, अपनो पहले वो बांध के ले जाते, अब टिफिन चल गए हैं ले जा। पहले जो है बगल में टोसा, किसका भरोसा है, लड्डू बना ले, परामटे बना ले, अचार डाल लो है। और जहां अपनापन होता है ना, वहां चिंता हो ही जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो भगवान जो है टोसा लेके गए। उस जमाने में होटल नहीं हुआ करते थे, मतलब जल और अन्न उस जमाने में किसी भूखे प्यासे को बेचा नहीं जाता था। पहले इस बात को बड़ा बुरा मानते थे, बोले भैया जल भी बेचेंगे हम, अन्न भी हम बेचेंगे, अरे कोई भूखा प्यासा है तो अपने यहाँ खाए। और जो किसी दूसरे का नहीं खाना चाहते थे तो वो अपना बांध करके ले जाया करते थे, जिसे टोसा कहते थे। अब टिफिन चल गया। तो ये सब लेके गए। तो उसमें एक गरीब बच्चा था जिसका नाम था मधुमंगल। वो उस घर से कुछ लाता नहीं था, इन्हीं के में से बैठ के पा लेता था। लेकिन आज जब इन्होंने पूरा अपना निकाले, किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ, तो भगवान जब टूका तोड़ के लेने लगे, बोले अरे हमारा मधुमंगल कहाँ है? इसे मित्रता कहते हैं। सुख में भी मित्र की याद आवे और दुख में भी मित्र की याद आवे। भोजन का पहला निवाला जब मुंह में दें तो मित्र की याद आवे। बोले वो कहाँ है? अच्छा वो आज लेट इसलिए हो गया था कि उसकी मैया ने कहा था कि तू रोज खाली आज चला जाता है, आज तू भी कुछ ले जा। तो बाकी मैया ने कढ़ी बनाई थी, एक मिट्टी की कूलरी में भर के वो लाया। उसने दूर से देखा कि इन्होंने तो शुरू कर दिया, अब मैं बीच में क्यों भंगा डालूं? तो बोले मैं भी अपनी अलग पी के यहीं से लौट जाता हूं। सुबह ने एक पेड़ की आड़ ली और अपनी कड़ी पीना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने अपने सखाओं से जब कहा कि भाई आज आया नहीं वो, तो सबकी निगाह इधर उधर गई तो एक की नजर पड़ गई, अरे देखो पेड़ की आड़ में मुझे लगता है वो कुछ पी रहा है। तो सब दौड़ पड़े। अब वहां ने देखी कि मेरी तरफ आ रहे, मेरी कड़िए चुड़ाएंगे, तो वहां ने जल्दी करे गटक 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 करके कूलरी भी जो फेंक दी है, वो फूट गई। भगवान ने कहा क्यों रे, तू रोज हमारे में से खाता था, आज पहली बार तो लायो और बहू अकेलो ही गटक गो है, लेकिन हम भी तेरी कड़ी चाखे बिना रहेंगे नहीं, चिंता मत कर। घास में वो टुकड़े गिरे हुए थे कढ़ी के सने हुए मिट्टी के मटकी के। भगवान ने कही सब सखाओं से बीनो और चाटो। ये भगवान लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी अचानक से ब्रज में आए थे। आप कभी वृंदावन गए हो तो वहां ब्रह्मा जी की पूजा हमारे भारत में होती नहीं है, लेकिन दो जगह केवल ब्रह्मा जी की पूजा होती है, एक पुष्कर में और एक जो है वृंदावन के पास में, जहां ये ब्रह्मा जी को जो है, ब्रह्मा जी ने ये लीला देखी। वृंदावन से जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो लगभग 3-4 किलोमीटर एक गांव पड़ता है चौमुहा, और शॉर्ट में उसे चौमा कहते हैं, चौमा। वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं पर ये लीला हुई थी। तो वहां ब्रह्मा जी जो है इस लीला को देख रहे थे जो भगवान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब चाट लो। तो एक जनो बोले भैया हमारा बट तो बनेगा पर तो क्यों ना रही। भगवान बोले मेरी चिंता मत करो, मैं काजे तो जाके मोह पे मुक तो चिपट्यो है, मेरे ले जाको मोह सने हो ना कड़ी थे, मैं तो जाइए चाट लूंगो। अब भगवान ने मोह पकड़ो और बाकी मोह चाटन लगे। अब इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब हो गई। बोले इसको लोग ब्रह्म कहते हैं, इसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको तो गंदगी का भी ख्याल नहीं है, ऐसे मुंह चाटता फिर रहा है। और जैसे ही ब्रह्मा जी को संदेह हुआ तो भगवान समझ गए, बोले खोपड़ी खराब है रही है। अच्छा जिनकी ज्यादा खोपड़ी होती है खराब होती ही है, जिनकी ज्यादा खोपड़ी होती है उनकी खराब रहती है। बहुत से लोगों के डायलॉग देखे होंगे आप लोगों ने,
बोले जितना दिमाग तुम में है ना उतना तो मेरा हर समय खराब रहता है। जितना दिमाग तुम में टोटल है उतना तो हमारा हर समय खराब रहता है। इसका मतलब दिमाग बहुत ज्यादा है, और ज्यादा दिमाग जो होता है फिर वो चले भी ना मानता नहीं है। इस दुनिया में दो व्यक्ति ही सुखी हैं, या तो जिसे बोध हो गया है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाता संसार में, या फिर जो बिल्कुल पागल है, जिसमें दिमाग है ही नहीं, वो मस्त है, उसे कोई टेंशन नहीं है। या फिर वो है जिसे बोध हो गया है, जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, जिसे संसार सता ही नहीं सकता, वो सुखी है। अब ये ब्रह्मा जी खोपड़ी खराब है गई। ब्रह्मा जी ने बोले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे लगता है ये दुनिया को भ्रमित कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके बछड़े और ग्वालवाल ये दोनों को चुरा ले गए ब्रह्मलोक। भगवान ने कहा अच्छा हमसे पंगा। भगवान जो है ब्रह्मलोक में जो उनका दरबार था पहले ही पहुंच गए ब्रह्मा जी से। पहले ही जाकर के ब्रह्मा जी का वेश रख लिया और जाकर के अपने पहरेदारों से बोले सुनो भैया आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जो खुद नकली ब्रह्मा है वे कह रहे हैं कि आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। मोते पीछे कोई आवे तो सुनो मोते ऑर्डर लेवे की जरूरत नहीं है, खुली छूट है, पहले खूब कुटाई पिटाई करियो, खूब बढ़िया तुम्हारे हाथ थक जाए हैं फिर मेरे पास लेके आइयो। बोले ठीक है। अब ये जो पहरेदार तो डोलते ही है कि छूट मिले। भाई बॉर्डर पे जो हमारी फौज है वो ये कहती है कि छूट मिलनी चाहिए, हम तो उधेड़ के रख देंगे। लेकिन जब दिल्ली से आदेश लेना पड़ता है कि चलामे या न चलामे, तो फिर आर्मी क्या करे बेचारी। और जहां खुली छूट मिल जाए फिर तो बात अलग है। तो साहब ये तो अंदर चले गए। फिर आए ब्रह्मा जी, कौन से वाले? असली वाले हैं। जब भी घुसन लगे तो पहरेदार ने वो लगा दे भाले। बोले जानते नहीं हूं मैं कौन हूं? तो सो बई के सेवक ब्रह्मा के। और ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं बोले बहरूपिया, तो जैसे बहरूपिया बहुत देखे हैं, पीछे लौट जा, वो तो हमें गनीमत है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं नहीं हमारी जगह कोई और होता तो फायदा उठाता हो। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे सेवक मुझसे ऐसे, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। उन्होंने कहा चलो मैं अभी इनसे मुंह लगना ठीक नहीं है, किसी दूसरे दरवाजे से चलता हूं फिर इन्हें बुलाऊंगा। तो ये जो थे ना पहरेदार अभी बात कर रहे थे, ये जयपुर के थे, जो ज्यादा किसी से लड़ना झगड़ना चाहते नहीं थे, सीधे शांत स्वभाव के थे। ऑर्डर मिलने के बाद में भी इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की। लेकिन अब जो ब्रह्मा जी जिस गेट में होके जा रहे थे उसमें जो पहरेदार थे ना वे थे एमपी के और यूपी के। विनय ऑर्डर मिल जाए बेकार रुकता है? जैसे ही ब्रह्मा जी घुसे, बिन पूछी नहीं कि तुम कौन को कहा, और ब्रह्मा जी पकड़े और दे। ब्रह्मा जी कह रहे भैया बात तो बताओ। बात बोले बात बाद में, पहले थोड़े से हाथ फरेरे कर ले, बहुत दिनाते जंग लग गई है, हाथ चले नहीं है। खूब कुटाई पिटाई करी। ब्रह्मा जी ने कही भैया जो बताओ कि यदि मैं नकली हूं, वो कह रहे तू नकली ब्रह्मा है, आवाज फैल रही है। बोले यदि मैं नकली हूं तो नेकमोय असली के दर्शन तो कराओ। बोले चलो। तो ब्रह्मा जी पकड़ के ले गए। अब जो सीट पे बैठे हैं ना वो ब्रह्मा जी को तो भगवान दिख रहे हैं और सबको ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। सोई ब्रह्मा जी की समझ में आएगी कि मुंह पर गलती है गई, मैं परीक्षा ले रहा तो ना उसका फल मुझे मिला है। सोई ब्रह्मा जी पावन में गिर पड़े। कौन से वारे? असली वारे, ठीक है ना। अब जैसे ही असली वारे पावन में गिरे तो पूरी जनता के दिमाग में क्या आवेगी? देख लो हथवा नकली है, गिर पड़े पावन में है। हम कह रहे पहले ही नकली है।
आखिरकार स्तुति करी, क्षमा की, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया और उनकी गद्दी उन्हें सौंप करके चलने लगे। तब पहरेदार चक्कर में पड़ गए कि अब ना समझ में आ रही कि कौन असली है और कौन, अब ये बैठा दे और ये चलन लगे। तब पहरेदार फिर उनके पावन में गिर पड़े भगवान के, बोले प्रभु हमें तो समझ आ जाओ, ये लीला का ही, और अब तुम तो चले गए, सरकार बदल गई। क्योंकि सरकार जब बदलती है तो सबसे ज्यादा परेशानी तो अफसरों को आती है? अब तक उनकी बजाई थी, अब बदल गई, अब परेशानी जी आवेगी कि अब जिनकी बजानी पड़ेगी है। काऊ को तबादलो कहूं, काऊ को तबादलो कहूं, काऊ को सस्पेंड और काऊ को रिटायरमेंट और काऊ को कशु है, उठा पटक होती है, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। क्योंकि बेजो कहता है तब जो है हमारी सरकार नहीं थी, तब हम तुम्हें बहुत गई पर तुमने सुनी नहीं, ठीक है, हम अब तुम्हें बताएंगे। तो अब ये चौकीदार कहने लगे भगवान थे कि जी हमें बहुत मारेंगे अब, क्योंकि हमने सुनी नहीं थी है इनकी, हमें तो बचाओ। तब भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा जी, इन्होंने जो कुछ किया वो मेरी इच्छा से किया, उसमें इनका कुछ नहीं था, इसलिए इनके साथ बुरा व्यवहार मत करना। ब्रह्मा जी बोले बुरा व्यवहार तो नहीं करूंगा, पर ये जब मेरी निगाह पड़ेंगे तो गुस्सा तो आवेगी, क्योंकि जिनने मोही मोहे दे है, एक बार काउनी धद्दो है कनपट्टी पे है, फिर जब भी आगे आएगा तो क्या होगा, भीतर से खून तो खोलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ठीक है आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर इनको गेट पे नहीं रखूंगा, इनको किसी ऐसी जगह डालूंगा कि जहां मेरी नजर इन पे न पड़े हैं? इस प्रकार से ये ब्रह्मा की जो परीक्षा की वृत्ति थी उसे शांत किया भगवान ने। उसके बाद जो है एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है गेंद खेलने के लिए गए। अच्छा, आप लोगों ने ये कथा सुनी है कालिया नाग को नाथने की। भगवान ने कालिया नाग के फन पे नृत्य किया, उसका जहर निकाला। तो इसमें एक पंक्ति आती है, मारियो टोल गेंद गई दह में, मारियो टोल गेंद गई दह में, और गेंदई के संग धायोरी, मेरो 1200 कन्हैया। आपने पानी में पत्थर डूबते हुए देखा होगा, लोहा भी डूबते हुए देखा होगा, लेकिन कोई आप में ऐसा है जाने कब वो गेंद डूबत भाई देखी होए? इतनी उम्र हो गई मैंने कभी गेंद डूबते हुए, लेकिन कथा क्या कह रही है, गेंद डूबी और मां तक पहुंची जहां कालिया नाग रहता था, तले में, तलहटी में, कि मारियो टोलो गेंद गई दह में है। ये बात उल्टी कैसे हो गई भैया? अच्छा चलो एक और बात पूछता हूं, कथा आप सुनते हो, जब बारिश भई इंद्र नाराज हुआ, कथा आएगी आज अभी, तो जब बारिश पर पानी आता है बहुत, तो हम लोग ऊंचे पे चढ़ते हैं कि नीचे घुसते हैं? भाई पानी ज्यादा आ रहा हो तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी ऊंचे पे चढ़ जाओ, पानी भरेगा। तो जब पानी की बहुत वर्षा भई, तब भगवान ने गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना चाहिए तो सब लेके कि गिरिराज जी के नीचे घुसना चाहिए, तो भाई ऊपर चढ़ना चाहिए था। पानी जब आएगा तो डूब जाएगा आदमी, नीचे रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा तो कम से कम जितनी देर बचेगा उतनी देर बच पावे। लेकिन भगवान ने उल्टा किया, गिरिराज जी ऊपर उठा ले और बाकी नीचे घुस गए। यहां गेंद को तैरना चाहिए था और गेंद नीचे। यहां सूत्र लगता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। ये गेंद नहीं थी,
ये गेंद भगवान के मन से संचालित थी और मन से भगवान ने इसे आदेश दिया कि तुझे आज डूबना तैरना नहीं है, आज तुझे डूबना, यदि मेरी लीला में सहायक होना है तो। एक दिन कहा हो, ये जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं सब भगवान की इच्छा से चलते हैं। एक दिन भगवान माखन चोरी करवे गए तो वह गोपी ने बड़ी चालाकी से काम कर रहा, क्यों कहा माखन की जो मटकी थी बामे तो एक बहुत पतलो धागो और घर के अंदर कमरा में जाके और बामे लटकाए दी घंटी, भोग लगाते हैं ना जब बजाते हैं वो वाली, और काय के लटकाई कि भगवान लाला आवेगो और जैसे ही माखन की मटकी हलेगी सोई घंटी, ठीक है। भगवान गए, भगवान ने धीमे से देखा कि ओहो धागा, ये कहां जा रहा है, बोले ओहो घंटी। भगवान ने कहा घंटी मेरी सेवा में रहती है ना तू, बोले हाँ रहती है। बोले तो बज मत जाना। घंटी बोली बिल्कुल नहीं बजेंगे, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे हैं। बोले ठीक है। अब भगवान ने कहा करो, ग्वाल वालों को ऊपर चढ़ के मटकी में से माखन लिया, नीचे वालों को दिया, फिर उससे ऊपर वालों को दिया, घंटी नहीं बजी। मटकी भी हली लेकिन फिर भी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन अपने मोहते लगाया सोई घंटी टन 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 टन, एकदम भगवान घबरा गए, बोले जुकाब है, और गोपी जग गई, पकड़े गए। अब गोपी का जो कह बात है पहले सुन, तोते पादे में बात करेंगे, पहले जा घंटी से बात कर लेंगे। बोली तू मेरी सेवा में जन्म जन्मांतरों से रह रही है, तूने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? बोले तुम्हारी आज्ञा का तो पालन कर रही हूं। बोले मैंने बजने के लिए कब कहा? बोले देखो आप जो है इनके ऊपर चढ़ के मटकी आपने पकड़ी, मटकी हली, मैं बजी? बोले नहीं बजी। बोले आपने माखन निकालो, नीचे वाले खवायो में बजी? नहीं बजी। बीच वाले खवायो? नहीं बजी। हैं? अरे बोले वो छोड़े, जब मैंने खायो तब क्यों बजी? बोले ये तो जन्म जन्म को अभ्यास हो, जब आपको भोग लगे तब नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी? बोले वो मैं बजी नहीं, मुझे बजना नहीं पड़ा, मैं अपने आप, वो तो अभ्यास है? फिर आपके भोग लगने पे तो मुझे बजना पड़ता है ना। तो जो ऐसे ही जड़ चेतन सब वस्तुएं भगवान का आदेश का पालन करती हैं, इसलिए गेंद कोई साधारण नहीं थी, भगवान की इच्छा से चलने वाली थी, इसलिए नीचे गई के मार्यो टोलो गेंद गई दह में, ये तो गेंदई के संग धायोरी, मेरो बारो सो कन्हैया, ओ काली तह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। इंजीनियर साहब भी, उनके पास समय कम होगा, और हमारे विधायक जी वर्मा जी, इन लोगों के पास समय कम रहता है, इसलिए आप ऊपर आ जाएं और फिर अपने हिसाब से अपना काम करें।
देखो कितनी कम उम्र में, इस उम्र में बालक जो है नाक पहुंचना नहीं जानते हैं, उस उम्र में ये हमारे विधायक बने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। रेशम की जाने गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। अब के दही के संग आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली रह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, ओ काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। ये जो यमुना जी है ना, ये कर्म की नदी है, और जो हम शुभ कर्म और सत्कर्म करते हैं ना, उनमें कालिया नाग के घुसने की बड़ी संभावना है। कालिया नाग है अहंकार। हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें जो अहंकार की घुसवे की बड़ी संभावना रहती है, और ये पता नहीं कब घुस जाता है, कैसे घुस जाता है, इसका समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस जल से, जिस कर्म से हमें शांति मिलनी चाहिए, और उसी कर्म से यदि हमें अशांति मिल रही है, तो समझना भीतर कालिया नाग घुस गया है। बात समझ में आई? कभी कभी लगता है कर्म बड़ा अच्छा, पर वो दूषित हो जाता है। जैसे जल है ना, जल से 3 काम होते हैं। नहा लो तो पवित्र हो जाते हैं, कपड़ा धो लो शुद्ध हो जाते हैं, पी लो तो प्यास बुझ जाती है, और यदि बहुत गर्मी पड़ रही हो और ठंडे पानी में नहा लो तो गर्माहट खत्म हो जाती है, तपन दूर हो जाती है। लेकिन अब ये जो पानी जहरीला हो गया है यमुना जी का, है तो पानी देखने में, लेकिन वो कालिया नाग के घुसने के कारण अब वो पानी जान देने वाला नहीं, जान लेने वाला बन गया। पवित्र करने वाला नहीं, अपवित्र करने वाला बन गया। है तो जल, है तो कर्म। ऐसे हमारे जीवन में जिन कर्मों
कर्मों में कब अहंकार घुस जाए वह अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसे या तो परमात्मा या महात्मा, और वो भी बड़ो दयालु होए, कृपालु होए, और हम बार बार प्रार्थना करें तो समझ में आता है। नहीं, अहंकार इतनी जल्दी घुसता है, न कोई अच्छा काम हम कर दें, ओहो हमने किया, हमने इतना बड़ा काम किया। अच्छा काम करने वालों में अहंकार बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और दुर्गुण तो बुरे कर्म करने वालों में होते हैं, लेकिन अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो अच्छे काम करने वालों में होता है। अहंकार एक और दुर्गुण है जो अच्छे काम करने वालों में मिलता है। दूसरा नाम बताऊं, ईर्षा। ईर्षा जो होती है वो बुरे कर्म करने वालों में नहीं होती, अच्छे काम करने वालों में होती है, और अहंकार भी अच्छे काम करने वालों में होता है। लेकिन जो इससे बच जाता है ना वह पार होता है, लेकिन ये दोनों बहुत जल्दी घेर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या, अरे कथा कराने वालों को अहंकार हो जाता है, अरे हमने कथा कराई, हमने ऐसा पंडाल लगाया, ऐसी व्यवस्था करी सोफाओं की, और ऐसे भोजन कराए, है तो सब अच्छा काम, परोपकार है, धर्म है, पुण्य, शुभ कर्म है, सत्कर्म है, लेकिन जे कीड़ा भीतर घुस गो, हमने ऐसा किया, सोई उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, हैं? अब ये हमारी रेखा है। अब ये सोचने लगे भीतर थे क्या मैंने जो करो तने जो करो है, तो ये सब करे धरे पे पानी फिर जागो। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचती, नहीं है, न कहती है। ये तो जो कहती हैं कि हम तो क्या बताएं, ठाकुर जी ने करा दिया, ये बड़ी कृपा है? इनका कहना तो ये रहता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। वो करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। वो तेरी प्रेरणा से ही, तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सा